Hello guys, this is Sir Mac and today let's start off with our next lecture of force density pressure. आज का लेक्चर जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोगों ने जो चीज़ के ऊपर बात करनी है दैट इज़ नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन आवर सिलेबस बट देयर आर सम क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड आ रहे होते हैं एंड दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ मैनोमीटर. अच्छा भाई लोग, मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर के हमारे पास देर आर थ्री केसेस जनरल, उसके बाद फिर देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि बहुत टेक्निकल ग्राउंड्स पे होते हैं. तो मैनोमीटर में भी हैव गॉट अ यू शेप ट्यूब जिसके अंदर हम दो साइडों पे प्रेशर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं एंड फ्रॉम दैट वी कैन गेट द प्रेशर ऑफ द गैस और दीगर चीज़ें हम लोग निकाल रहे होते हैं. ठीक है, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे हमारे पास कोई गैस पीछे कनेक्टेड है एंड ये जो कॉलम है यहाँ से मरकरी, जो इसके अंदर मरकरी यूज होता है, उसकी हाइट इतनी गेन हो गई है. तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे और बोलेंगे सर इस पॉइंट पे जो प्रेशर है गैस का वो बेसिकली इस पॉइंट पे प्रेशर के बराबर है. तो केस नंबर 2 पे अगर बात करूं तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहां पे जो लिक्विड का प्रेशर है उसके भी रो जी एच. सिमिलरली अगर लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूं कि भाई यहां पे मुझे गैस का प्रेशर इस कॉलम का निकालना है तो वो हमें नहीं पता, बट हमें पता है वो गैस का प्रेशर यहां अप्लाई हो रहा है. मैं दोबारा एक कॉमन पॉइंट ढूंढूंगा. केस नंबर 3 के लिए मैं बोलूंगा सर इधर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बराबर है इस रो जी एच के प्लस यहां जो गैस प्रेशर अप्लाई कर रही है उसके प्रेशर ऑफ गैस के. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से जब मैं रो जी एच माइनस करूंगा तो मुझे प्रेशर ऑफ गैस मिल जाएगा. तो ये हमारे पास जो है मैनोमीटर की वर्किंग है कि इट इज यूज्ड टू कंपेयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्यूब. So when manometer is in equilibrium, pressure on both points are equal and we are basically required to find that common point and then do the working related to that. Guys, you need to be very, very serious. Listen to this very carefully. Let's assume कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है एंड आई एम रिक्वायर्ड टू गेट द प्रेशर ऑफ गैस. बोथ केस सिनेरियोज में मुझे प्रेशर ऑफ गैस निकालना है. सबसे पहले मैं एक कॉमन पॉइंट ढूंढूंगा जिसके ऊपर और नीचे अलग अलग जो है हमारे पास वैल्यूज कंपेयर हो सके. ठीक है, मुझे ये पता है कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो बराबर है. दैट मीन्स प्रेशर एट एक्स इज इक्वल्स टू प्रेशर एट वाई. दिस इज वेरी कॉमन, बेसिक, इजी. सबसे पहले मैं प्रेशर एट एक्स की बात करूं तो प्रेशर एट एक्स वो प्रेशर है दैट इज ड्यू टू द गैस एंड प्रेशर एट वाई पे दो प्रेशर लग रहे हैं. एक इसके ऊपर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा लग रहा है ये लिक्विड के कॉलम का प्रेशर दैट इज रो जी एच. तो अगर मेरे पास डेंसिटी, ग्रेविटी सब पता हो, लेट्स अज्यूम कि डेंसिटी जो मर्करी की है दैट इज 13600, इसमें मर्करी यूज हो रहा होता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स एंड हाइट हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर्स है. लेट्स से हमने प्रेशर ऑफ गैस निकालना होता तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू 1.01 एक्सपोनेंट 5 plus density is 13,600, gravity is 9.81 and height is 4 centimeters converted into meters. तो हमारे पास जो वैल्यू आती that value would have been 1.01 1.0 क्या कर रहा हूँ, एक मिनट.
1.06 एक्सपोनेंट 5। तो हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस जो है बिल्कुल डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा भी है एंड दैट इज व्हाट आई वाज गेटिंग। ठीक है, अच्छा नाउ सेकेंड एग्जाम्पल में अगर एक ऐसा सिचुएशन आ जाए तो यू अगेन वुड फाइंड अ कॉमन पॉइंट। यू वुड से सर इस पॉइंट पे प्रेशर सेम है, दिस इज एक्स दिस इज वाई। ये वाली हाइट आपको बताई हुई होती है, लेट्स सपोज सर 7 सेंटीमीटर्स। तो आप बोलते सर कि जो ये एक्स पॉइंट है, प्रेशर एट एक्स इज इक्वल्स टू प्रेशर एट वाई। एक्स पे दो हैं, एक तो गैस प्रेशर लगा रही है और ये लिक्विड लगा रहा है। तो प्रेशर ऑफ गैस प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू वाई पे सिर्फ एक चीज है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड है। आप बोलते सर प्रेशर ऑफ गैस हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है सर फिक्स वैल्यू है, डेंसिटी हमें पता है मर्क्यूरी की, ग्रेविटी इज 9.81 एंड द हाइट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर्स। तो आप 1.01 एक्सपोनेंट 5 में से माइनस करते आपके पास गैस का प्रेशर आ जाता, दैट माई आई एम गेटिंग इज 9.1 एक्सपोनेंट 4 पास्कल्स। दैट इज डेफिनेटली लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लिक्विड कॉलम लेफ्ट पे गए। ये एक जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ अ मैनोमीटर। व्हेन इट कम्स टू योर एएस लेवल एग्जामिनेशंस, क्वेश्चंस आर क्वाइट चैलेंजिंग। तो वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, द डायग्राम शोज टू लिक्विड्स लेबल्ड P and Q which do not mix. The liquids are in equilibrium in an open U tube. What is the ratio of density of P to density of Q? Density of P और Q का रेशियो क्या है? आपने सर एक कॉमन पॉइंट ढूंढा, आपने कहा सर यहां पे और यहां पे प्रेशर एट A will be equal to pressure at B. ठीक है, आपने कहा सर प्रेशर एट A is gonna be atmospheric pressure प्लस हमारे पास डेंसिटी ऑफ P, ग्रेविटी एंड द हाइट इज 2x। तो प्रेशर एट A will be ATM प्लस डेंसिटी ऑफ P into 9.81 into height is 2x. Pressure at Q will be again atmospheric pressure, but यहां पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी इज Q, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ Q इंटू 9.81 और इसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ x है। द हाइट इज ओनली x। आपने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड्स पे कट जाएगा, डेंसिटी ऑफ P डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ Q इज इक्वल टू 9.81x ओवर 9.812x। ये दोनों कट गया, x से x कट गया, यू गॉट द रेशियो 1:2 एंड A इज गोइंग टू बी योर आंसर। देखा कितने सिंपली मैंने कंपैरिजन किया है। दिस इज वन क्वेश्चन। अच्छा जी, एक और देखते हैं। ठीक है, दिस लेक्चर इज सोनली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, बी वेरी वेरी विजिलेंट। The diagram shows a flask connected to a U tube containing liquid. The flask contains air at atmospheric pressure. The flask is now gently heated and the liquid level in the right hand side of the tube rises through a distance of h. सर ये लिक्विड जो है ऊपर आ गया और यहां पे इसकी हाइट हो गई है h. The density of the liquid is, what is the increase in pressure of the heated air in the flask? ठीक है, पहले सर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे था, अब सर ये हाइट यहां से बढ़ गई है। इंक्रीज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर निकालना है। तो पहले जो प्रेशर था दैट वाज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि दोनों चीजें बैलेंस थी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
पहले जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, तो इनिशियली जो है हमारे पास जो प्रेशर है फ्लास्क का, इट वॉज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब ये यहां से एक हाइट h गेन कर गया है तो प्रेशर बढ़ गया होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रो जी h से प्रेशर बढ़ गया, और आंसर सी कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। गाइस यू नीड टू रियलाइज कि अगर यहां से हाइट h बड़ी है तो यहां से हाइट कम भी हुई होगी h, and the new liquid would be somewhat like this। ये हमारे पास नया लिक्विड कॉलम है। तो इफ आई वुड हैव टू मेक अ कॉमन पॉइंट ना, at this point प्रेशर जहां अगर मैं चेंज निकालना चाहता हूं दैट इज दिस। सो अगर यहां से हाइट 1 बड़ी है, यहां से कम हुई है, तो कॉमन पॉइंट पे द हाइट वुड बी 2h। तो प्रेशर का जो चेंज है, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब जो है उसके साथ साथ क्या आ चुका है बेटा, एक नई चीज आ चुकी है, दैट इज रो जी एंड हाइट इज 2h। तो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी 2h है। हमें चेंज निकालना है तो इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देंगे, you would be just left with rho g 2h, that can be said as 2 rho g h। एक्सेप्शनली गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड, टेक्निकल अच्छा सवाल है। टू ट्यूब्स x and y containing air at different pressures are connected by a tube P which contains two mercury threads. The density of the mercury is 13600 kg per meter cube. Which pair of values H1 and H2 are possible? अच्छा जी गाइस, सबसे पहले तो इस बात को समझें कि हमारे पास ये दो ट्यूब्स हैं, एक ये ट्यूब है और एक ये ट्यूब है। इनको अलग अलग कंसिडर करेंगे। पहले मैं ये वाली ट्यूब को कंसिडर कर रहा हूं, गेटिंग अ कॉमन पॉइंट। इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ ये वाली जो गैस है एक्स विल बी इक्वल टू, यहां पे लग रहा है रो जी एच, प्लस ये जो प्रेशर ट्यूब अप्लाई कर रही है ये भी अप्लाई कर रही है, दैट इज पी। तो मेरी गैस इसको और इस दो प्रेशर को जो है बैलेंस करी बैठी हुई है, और ये वाली यूट्यूब कंसिडर कर। तो प्रेशर ऑफ एयर जो इधर है एक्स में, दैट इज 16,000। हमारे पास जो रो की वैल्यू है दैट इज 13,600, ग्रेविटी इज 9.81, हाइट इज h1 एंड द प्रेशर इज p। ये हमारी हो गई एक इक्वेशन, बेहतरीन किस्म की बन गई। दूसरी इक्वेशन पे बात करते हैं। यहां पे हमारे पास जो प्रेशर है y का, वो इक्वल होगा अगेन दो चीजें। एक हमारे पास यहां पे कॉमन पॉइंट रीच करेगा तो ये रो जी एच टू, और प्रेशर P का भी अप्लाई हो रहा होगा। तो प्रेशर एट Y हमारे पास 8,000 दिया हुआ है, इज इक्वल टू डेंसिटी इज 13,600, ग्रेविटी इज 9.81 एंड हाइट इज h2 प्लस p। दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 16,000 माइनस
13600 इंटू 9.81 कर लेते हैं, यू वुड गेट 13,300,416 H1 इज इक्वल्स टू P है। मैंने इधर साइमल्टेनियस सॉल्व थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, इधर देखिएगा ये चीज़ वहाँ जाके माइनस हो जाएगी एंड देन P और P को मैं सब्जेक्ट बना के रिप्लेस कर रहा हूँ, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। एंड देन दैट विल बी इक्वल टू 8,000 माइनस 133,416 H2, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बहुत कर लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16,000 माइनस 8,000 इज इक्वल्स टू H133416 H1 माइनस 133416 H2, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। आप इनमें देखेंगे तो ये 8,000 रह जाएगा एंड देन दैट विल बी डिवाइडेड बाय 8,000 will be divided by 133416. You would get a value of around H1 minus H2 which will be equal to 0.06. ये आ रही है H1 minus H2 की वैल्यू, क्योंकि हमारा आंसर सेंटीमीटर में है तो दैट विल बी 6 सेंटीमीटर्स। H1 माइनस H2 की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर्स है। तो H1 माइनस H2 की आंसर को देखें कि कौन सी वैल्यू अगर माइनस करूं H1 में से H2 तो 6 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, तो 4 माइनस 2 2 आ रहा है जो कि नहीं हो सकता, 6 माइनस 6 0 नहीं हो सकता, 12 माइनस 18 से माइनस 6 आ रहा है जो कि नहीं हो सकता, तो वी आर ओनली लेफ्ट विद D, that is 18 minus 12, that will give me 6 as an answer in terms of centimeters. This is again a very good manometer question. अच्छा जी गाइस, ये W शेप क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। लेट्स नॉट डायरेक्टली डाइव इनटू दैट, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। A U-shaped tube has one arm of area cross section A and the other of cross section area 4A. The tube contains water of density 1000 kg per meter cube and the oil density of 850 meter cube per meter cube. The column of oil on top of the water is the left hand side, ठीक है, and ठीक है, इसकी लेंथ 30 dB है। What is the difference in height? अच्छा भाई लोग, ये कॉमन पॉइंट है। नाउ इफ यू गाइस वुड रियलाइज ना कि जो एरिया है ना A और 4A, इसका कोई काम नहीं है। इट डजंट मैटर कि एरिया क्या है। हमें पता है कि सर यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हमें पता है सर यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। हम एक कॉमन पॉइंट निकालेंगे, हम बोलेंगे कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन, दैट्स 850। यहां मैं पहले इक्वेशन बना लेता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल, ग्रेविटी एंड हाइट दैट इज 30 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू, ये वाले पॉइंट पे प्रेशर इस वाले पॉइंट के बराबर होगा, विच विल बी इक्वल टू हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी एंड हाइट दैट इज गोना बी 30 माइनस x, यहां पे 30 लिख रहा हूं सो फॉर अंडरस्टैंडिंग, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे भी सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो जो एटमॉस्फेरिक वाले काम है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। We would be left with density of oil that is 850 into 9.81 into 30 is equal to density of water is 1000 into 9.81 into 30 minus x, क्योंकि जो प्रेशर ये ऑयल अप्लाई करेगा सेम प्रेशर विल बी अप्लाइड बाय द वाटर। तो 850 into 9.81 into 30 you get the value, ठीक है, that to be divided by 1000 into 9.81, you just solve it for x, you'll get the value of 30 minus 25.5, you'll get the value of 4.5,
x you'll get as 4.5 centimeters. That's 4.5. अच्छा, again I am pretty sure आप लोग जो है you're getting a hang of it. We have got couple of questions left, then we'll move to the best question of manometer ever. A U-tube closed at one end contains mercury. Air at a pressure of 5 exponent 4 is trapped at the closed end. Okay. The other end is open to the atmosphere. ठीक है. And fitted with the piston. ठीक है. The density of mercury is given, atmospheric pressure is given. You're required to get the height h. अच्छा. Guys, if you would realize, this is the common point. But यहाँ liquid नहीं है. Now there is a piston of mass ये. तो जो pressure at because of piston होगा, that will be equal to the U-shape closed at one end and ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा. प्रेशर ऑफ द पिस्टन, जो उसका वेट का पिस्टन का प्रेशर है, प्लस जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू, इस पॉइंट पे देयर इज अ लिक्विड दैट हैज रो जी एच, प्लस देयर इज अ ट्रैप्ड गैस दैट इज आल्सो अप्लाइंग प्रेशर दैट इज 5 एक्सपोनेंट 4. तो प्रेशर ड्यू टू पिस्टन जो है वो एक सर्टेन एरिया पे अप्लाई हो रहा है. That can be calculated by force upon area, which will be 5 times 9.81 gravity over area is going to be 5 exponent negative 4, plus atmospheric pressure is going to be 1.01 exponent 5 is equals to density of the mercury is given, which is 13600. Density, gravity is 9.81 and the height is h plus 5 exponent 4. तो आपने एक कॉमन पॉइंट रीच किया एंड देन यू रियलाइज कि सर ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट फोर्स पर यूनिट एरिया से एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, एंड देन सिंस दिस इज द कॉमन पॉइंट, यहां पे एक लिक्विड प्रेशर अप्लाई कर रहा है एंड देन देयर इज अ ट्रैप्ड गैस दैट इज आल्सो अप्लाइंग प्रेशर एट दैट. ठीक है, तो हमारे पास 5 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट 4 प्लस 1.01 एक्सपोनेंट 5, ये हमारे पास, इसको सॉल्व करना है. जस्ट सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ h and you would get that. You will get 1.11 meters. You multiply that by 100, you get it in centimeters. Since your answer is in centimeters, you'll get D, that's around 111 centimeters. That will be around 110 centimeters. So this also is a very good question. ये भी बहुत important question था. अच्छा, चले सर जी, अब देखते हैं कितने कितने पानी में है. ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करें तो air is trapped inside the glass bulb which is immersed in water. So air is trapped in a glass bulb which is immersed in water, and then the densities of the water mercury are given. The surface of the water is open to the atmospheric pressure very well, and the acceleration is g. ग्लास के अंदर क्या प्रेशर है. सर कॉमन पॉइंट ढूंढ लेंगे. इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, जिसको हम P बोल रहे हैं. सुनिएगा गाइस, इस पॉइंट पे एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर से लगा रहा है क्योंकि वो इस पॉइंट पे भी एक्ट करेगा, प्लस साथ सर इसके ऊपर ये सारा पानी है, ये वाटर सरफेस के नीचे ये पानी भी एक प्रेशर लगा रहा होगा, which will be rho density of water g and height w, because this is the height जो इस पॉइंट पे रेड पॉइंट पे पानी प्रेशर लगा रहा है.
ये बराबर होगी यहां पे, इधर हमारे पास जो एयर है वो प्रेशर लगा रही है, प्रेशर ऑफ ग्लास बल्ब जो निकालना है, प्लस ये छोटा सा कॉलम मर्करी का भी प्रेशर लगा रहा है इस पॉइंट पे, दैट इज गोना बी रो मर्करी जी, एंड देन हाइट इज गोना बी एच एम. सो पी प्लस रो जी एच डब्ल्यू minus rho mercury G H M will be equal to pressure of glass bulb. So PGG, I think you would realize that B would be the answer to this particular question, जिसमें हमारे पास ये सारी फनकारी करनी थी. कॉमन पॉइंट ढूंढना है, प्रेशर कंपेयर करने हैं, एंड मैनोमीटर इज डन. बट बदकिस्मत साल था, this question came up. This is one of the most amazing questions of manometer ever. ठीक है, इस क्वेश्चन पे लेक्चर एंड करेंगे, सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, एंड दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन. A W-shaped tube contains two amounts of mercury, each open to the atmosphere. Air at pressure P is trapped in between them. The diagram shows two vertical distances x and y. Atmospheric pressure is equal to the pressure that would be exerted by a column of mercury of height 760 मिलीमीटर. अच्छा जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रो जी 760 मिलीमीटर के बराबर है. ठीक है, मर्करी की डेंसिटी, द प्रेशर इज एग्जैक्ट. ठीक है, विच वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड पी आर पॉसिबल. कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है. अच्छा जी बेटा, ये ना दिस इज एक्सेप्शनली गुड क्वेश्चन. ठीक है, तो मैं बहुत स्लोली स्लोली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एंड आई प्रीटी होप कि आपको ये बात समझ आए. सबसे पहले तो आपने दोबारा इनको दो यू शेप ट्यूब कंसीडर करना है. एक ये कॉमन पॉइंट है और एक ये कॉमन पॉइंट है. इस कॉमन पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 760 मिलीमीटर मर्करी के बराबर है, रो जी भी है, रो जी 760. अच्छा, एक बार मैं और स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं. ठीक है, रो जी दैट्स डेंसिटी ऑफ मर्करी और हाइट इज 760 इज इक्वल्स टू हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एक्स, क्योंकि मर्करी ये भी तो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ पी, क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ एक पी ही प्रेशर अप्लाई कर रहा है. तो आई टुक अ कॉमन पॉइंट. मैंने इस कॉमन पॉइंट पे, लेट्स यूज अ पिंक कलर, देखिएगा ये वाला पॉइंट यूज किया. इस पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ये मर्करी का प्रेशर था, और यहां पे पी का प्रेशर था जो इक्वल है. आई होप दिस मेक सेंस. ठीक है, अच्छा जी, तो हमारी जो इक्वेशन बन गई दैट वुड बी P इज इक्वल्स टू रो जी कॉमन ले लेते हैं, 760 प्लस x. ये इक्वेशन बन गई हमारी. ठीक है, अब इस ट्यूब पे आते हैं. ये कॉमन पॉइंट है, यहां पे सिर्फ P का प्रेशर अप्लाई हो रहा है, विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज रो ऑफ मर्करी G इंटू 760 प्लस ये छोटा सा मर्करी भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है लिक्विड, दैट इज अगेन गोना बी रो G, and then this height would be 50 minus y. तो प्रेशर विल बी इक्वल टू, कॉमन ले लेते हैं, 760 प्लस
50 माइनस वाई। आई होप दिस मेक्स सेंस। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लूं, साइमल्टेनियसली दोनों के सब्जेक्ट पी हैं, तो मेरे पास 760 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 760 प्लस 50 माइनस वाई आ जाएगा। जगह थोड़ी शॉर्ट है। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन इनटू अ डिफरेंट पेज। इसको एक बड़े पेज पे लेके जाते हैं और सुकून से इसको सॉल्व करते हैं। जगह तो इसमें जगह का ऐसा मसला नहीं है, बट ये कि फिर वो नीचे जाके ना फिर वो ऊपर आना पड़ेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस देखिएगा। P इज इक्वल्स टू, या जो जो दोनों इक्वेशन यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, रो एम जी 760 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू रो एम जी 760 प्लस 50 माइनस वाई। ये पूरी चीज से कैंसिल। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 हमारी इक्वेशन आ जाएगी। बहुत सुकून से इसका प्रेशर कंपेयर किया, एक इक्वेशन बनाई है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 का मतलब है कि x और y मिला के 50 के बराबर है। दैट मीन्स a तो नहीं हो सकता क्योंकि 20 इज 40 एंड d भी नहीं हो सकता क्योंकि 30 इज 60। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब बाकी दो रिजल्ट्स में जो हमारे बच गए हैं उनमें से वैल्यू प्लग इन करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सेंस बनाती है। लेट्स टेक c फर्स्ट। c में x की वैल्यू 30 है एंड द आंसर शुड बी 810। तो अगर हमारे पास 810p की जगह पे है तो हमारे पास 810 जो हमारे पास प्रेशर है दैट इज गोना बी इक्वल टू, मरकरी है तो वो 760 प्लस एक्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो प्रेशर की जगह साथ भी रोजी मैंने नहीं लिखा बट मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 30 है। तो 810 इज इक्वल्स टू 760 प्लस 30। तो क्या ये आ रहा है? नहीं सर, दे आर नॉट इक्वल, तो C नहीं हो सकता। लास्ट, प्रेशर इज इक्वल्स टू 760 प्लस एक्स। मैं डायरेक्टली क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा प्रेशर मिलीमीटर और मरकरी के कंपैरिजन में ही दिया हुआ है। तो ये मैं बेसिकली इधर भी 7B ऑप्शन देख रहा हूं। 780 अगर मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय रोज ही करता और इसके साथ भी हुआ हुआ तो वो इवेंचुअली कट जाता। इज इक्वल्स टू 760 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बी में 20 है। तो यस, 780 इज इक्वल्स टू 780। ये बिल्कुल प्रूव हो रहा है। दैट लीव्स अस विद आंसर बी विच इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास मैनोमीटर का सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छा कॉन्सेप्ट था। दिस कंक्लूड्स ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मैनोमीटर वाला पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लेक्चर रिगार्डिंग द बैरोमीटर, और हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड करेंगे। बैरोमीटर के क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं होते, मैनोमीटर के क्वेश्चंस समटाइम्स दे वेरी चैलेंजिंग, बट इफ़ यू वुड रियलाइज कि कॉमन पॉइंट लेना है एंड देन यू गेट द आंसर, तो आप लोग बहुत आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर गाइस।